नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको हिंदी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हेडिंग बना करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि हेडिंग कैसे बनाया जाता है। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बी एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्न के हेडिंग को बना करके सीखते हैं। दोस्तों बी एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन का हेडिंग बनाने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझने की कोशिश करना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जा रहा है। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक ना तो आप उस क्वेश्चन का हेडिंग बना पाएंगे और नहीं आप उस क्वेश्चन का आंसर लिख पाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझना है। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करना है कि क्वेश्चन के अंदर देखना है कि कौन कौन से पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके आप हेडिंग बनाएंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पे आपका हिंदी का क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर आपको इस क्वेश्चन का हेडिंग बनाना होगा या फिर अगर आपको इस क्वेश्चन के आंसर लिखना होगा तब आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पढ़ करके समझेंगे। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखेंगे और तीसरे स्टेप में पॉइंट को लेकर के हेडिंग बनाएंगे। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और प्रश्न के हेडिंग को बना करके देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपका प्रश्न दिया हुआ है, कार्यालय हिंदी का उद्देश्य बताते हुए कार्यालय हिंदी के क्षेत्रों पर विस्तार से चर्चा कीजिए। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि कार्यालय हिंदी क्या होता है, कार्यालय हिंदी का उद्देश्य बताइए, कार्यालय हिंदी का उद्देश्य क्या होता है और कार्यालय हिंदी का उद्देश्य बताते हुए कार्यालय हिंदी के क्षेत्रों पर विस्तार से चर्चा कीजिए। यानी कि जो कार्यालय हिंदी होता है किन किन क्षेत्रों में कार्य करता है, कार्यालय हिंदी के क्षेत्रों पर विस्तार से चर्चा कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया। अब दोस्तों दूसरे स्टेप हम लोग क्या करेंगे, दूसरे स्टेप हम लोग क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन के अंदर पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला पॉइंट हो जाएगा कार्यालय हिंदी। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले कार्यालय हिंदी के बारे में पूछा गया है, इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का पहला पॉइंट हो जाएगा कार्यालय हिंदी और आपके इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट भी हो जाएगा कार्यालय हिंदी। क्योंकि दोस्तों अगर आप कार्यालय हिंदी को इस क्वेश्चन से निकाल देंगे तो इस क्वेश्चन का कोई मायने नहीं जाएगा, इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का पहला पॉइंट हो जाएगा कार्यालय हिंदी और इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट भी हो जाएगा कार्यालय हिंदी। अब दोस्तों दूसरे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा उद्देश्य। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि कार्यालय हिंदी का उद्देश्य बताइए, इसलिए दोस्तों आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा उद्देश्य, क्योंकि उद्देश्य के बारे में पूछा गया है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर तीसरे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा कार्यालय हिंदी के क्षेत्र। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन के अंदर कार्यालय हिंदी के क्षेत्र के बारे में पूछा गया है, इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का तीसरा पॉइंट हो जाएगा कार्यालय हिंदी का क्षेत्र। अब दोस्तों चौथे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा पॉइंट हो जाएगा विस्तार से चर्चा कीजिए। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि कार्यालय हिंदी के उद्देश्य बताते हुए कार्यालय हिंदी के क्षेत्रों पर विस्तार से चर्चा कीजिए, इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का चौथा पॉइंट हो जाएगा विस्तार से चर्चा कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर देखा जाए तो आपका टोटल 4 पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया, उसके बाद दूसरे स्टेप में हम लोगों ने क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को भी देख लिया। अब दोस्तों तीसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, तीसरे स्टेप में हम लोग पॉइंट को लेकर के हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का पहला हेडिंग हम लोग क्या लिखेंगे, तो दोस्तों मैं आपसे हर वीडियो में बताता हूँ कि किसी भी क्वेश्चन का पहला हेडिंग या तो परिचय लिखेंगे, या तो परिभाषा लिखेंगे, या तो प्रस्तावना लिखेंगे, या तो भूमिका लिखेंगे। क्योंकि दोस्तों ये हिंदी का क्वेश्चन है इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन का प्रस्तावना लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों हम लोग पॉइंट नंबर 1 देंगे और यहाँ पर दोस्तों पॉइंट नंबर 1 देकर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का पहला हेडिंग हम लोग लिखेंगे प्रस्तावना। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का पहला हेडिंग हमारा हो जाएगा प्रस्तावना। अब दोस्तों प्रस्तावना लिखने के बाद अब क्या करना है, यानी कि पहला हेडिंग लिखने के बाद अब क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों प्रस्तावना हेडिंग के आंसर में आपको कम से कम 7 से 8 लाइन में यहाँ पर दोस्तों इस पूरे क्वेश्चन का प्रस्तावना लिखना है कि कार्यालय हिंदी क्या होता है, कार्यालय हिंदी के बारे में आपको यहाँ पे प्रस्तावना लिखना है। अब दोस्तों प्रस्तावना लिखने के बाद आपको क्या करना है, आगे दोस्तों यहाँ पे आपको दूसरा पॉइंट देना है और यहाँ पर दोस्तों दूसरा पॉइंट देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको दूसरा हेडिंग लिखना है कार्यालय हिंदी का अर्थ। यानी कि दोस्तों आपका क्वेश्चन का जो पहला पॉइंट दिया हुआ है कार्यालय हिंदी, आपको क्या करना है कि पहले पॉइंट को ले लेना है और पहले पॉइंट को लेकर के आपको दूसरे हेडिंग में लिखना है कार्यालय हिंदी का अर्थ। यानी कि जो कार्यालय हिंदी होता है, कार्यालय हिंदी का क्या अर्थ होता है, यहाँ पर दोस्तों दूसरे हेडिंग में आपको लिखना है कार्यालय हिंदी का अर्थ। तो यहाँ पर दोस्तों दूसरा हेडिंग हो जाएगा कार्यालय हिंदी का, यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे कार्यालय हिंदी का अर्थ। यानी कि जो कार्यालय हिंदी होता है, कार्यालय हिंदी का क्या अर्थ होता है, यहाँ पे दोस्तों आपको लिखना है कार्यालय हिंदी का अर्थ। और दोस्तों कार्यालय हिंदी का अर्थ लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों दूसरे हेडिंग के आंसर में आपको कम से कम 15 से 16 लाइन में या फिर आपको जितना भी याद है, आपको जितना भी आता है, यहाँ पर दोस्तों आपको विस्तार पूर्वक कार्यालय हिंदी का अर्थ लिखना है। और यहाँ पर दोस्तों कार्यालय हिंदी का अर्थ लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आगे आपको तीसरा पॉइंट देना है और यहाँ पर दोस्तों तीसरा पॉइंट देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको तीसरा हेडिंग लिखना है कार्यालय हिंदी का उद्देश्य। यानी कि क्वेश्चन के अंदर आपका जो दूसरा पॉइंट दिया है वो उद्देश्य, आपको क्या करना है कि दूसरे पॉइंट को ले लेना है और दूसरे पॉइंट
को लेकर के तीसरे हेडिंग में आपको लिखना है कार्यालय हिंदी का उद्देश्य, यानी कि जो कार्यालय हिंदी होता है उसका क्या उद्देश्य होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको तीसरे हेडिंग में लिखना है कार्यालय हिंदी का, यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे कार्यालय हिंदी का उद्देश्य, यानी कि जो कार्यालय हिंदी होता है कार्यालय हिंदी का क्या उद्देश्य होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको तीसरे हेडिंग में लिखना है कार्यालय हिंदी का उद्देश्य। अब दोस्तों कार्यालय हिंदी का उद्देश्य लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों तीसरे हेडिंग के आंसर में कम से कम 18 से 20 लाइन में या फिर आपको जितना भी याद है, यहाँ पर दोस्तों आपको तीसरे हेडिंग के आंसर में कार्यालय हिंदी का उद्देश्य लिखना है। और यहाँ पर दोस्तों उद्देश्य लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों कार्यालय हिंदी के जो भी उद्देश्य हैं, कार्यालय हिंदी के जो भी उद्देश्य हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 इस तरीके से करके आपको लिखना है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों हम लोग पॉइंट नंबर 1 देंगे और यहाँ पर दोस्तों पॉइंट नंबर 1 देकर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों कार्यालय हिंदी का उद्देश्य में पहला उद्देश्य लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों कार्यालय हिंदी का पहला उद्देश्य क्या होता है, तो यहाँ पर दोस्तों कार्यालय हिंदी का पहला उद्देश्य होता है प्रजा और शासन के बीच में संवाद स्थापित करना, यानी कि जो जनता होती है और जो सरकार होती है उसके बीच में जो है कि बातचीत स्थापित करती है, संवाद स्थापित करती है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे कार्यालय हिंदी के उद्देश्य में पहला उद्देश्य प्रजा और, यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे प्रजा और शासन के बीच, प्रजा और शासन के बीच संवाद स्थापित करना। संवाद मतलब होता है बातचीत, प्रजा और शासन के बीच संवाद स्थापित करना, ये दोस्तों हो जाएगा इसका जो है कि पहला उद्देश्य स्थापित करना। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले लिख लिया, यानी कि कार्यालय हिंदी का पहला उद्देश्य हम लोग लिख लिया प्रजा और शासन के बीच संवाद स्थापित करना। अब दोस्तों पहला उद्देश्य लिखने के बाद क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों पहले पॉइंट के आंसर में आपको कम से कम 7 से 8 लाइन में या फिर आपको जितना भी पता है, आपको जितना भी आता है, यहाँ पर दोस्तों आपको लिख देना है प्रजा और शासन के बीच क्या संवाद स्थापित होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको पहले पॉइंट के आंसर में कम से कम 7 से 8 लाइन में आपको लिख देना है। और यहाँ पर दोस्तों लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आगे आपको दूसरा पॉइंट देना है और यहाँ पर दोस्तों दूसरा पॉइंट देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों कार्यालय हिंदी का दूसरा उद्देश्य आपको लिखना है। तो यहाँ पर दोस्तों कार्यालय हिंदी का दूसरा उद्देश्य क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों कार्यालय हिंदी का दूसरा उद्देश्य हो जाएगा नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति जानकारी देना। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे नागरिकों को, यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे दूसरे पॉइंट के अंदर नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति, उनके अधिकारों के प्रति, यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति, नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति जानकारी देना। यानी कि जो भी नागरिक होते हैं, यहाँ पर दोस्तों क्या किया जाता है कि जो कार्यालय हिंदी होता है उसका दोस्तों उद्देश्य क्या होता है, उसका दूसरा उद्देश्य होता है नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति जानकारी देना है। यानी कि नागरिकों के जो भी अधिकार हैं उसके प्रति क्या किया जाता है, कार्यालय हिंदी के माध्यम से उनको जानकारी दिया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों कार्यालय हिंदी का दूसरा हो गया नागरिकों को उनके अधिकार के प्रति जानकारी देना। अब दोस्तों दूसरा पॉइंट लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों दूसरे पॉइंट के आंसर में भी आपको कम से कम 7 से 8 लाइन में या फिर आपको जितना भी याद है, यहाँ पर दोस्तों इसके आंसर में आपको लिख देना है। और यहाँ पर दोस्तों लिखने के बाद आपको क्या करना है, आगे दोस्तों यहाँ पे आपको चौथा पॉइंट देना है। और यहाँ पर दोस्तों चौथा पॉइंट देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको चौथा हेडिंग लिखना है कार्यालय हिंदी के क्षेत्र। यानी कि क्वेश्चन के अंदर आपका जो तीसरा पॉइंट दिया हुआ है, आपको क्या करना है कि तीसरे पॉइंट को ले लेना है और तीसरे पॉइंट को लेकर के चौथे हेडिंग में आपको लिखना है कार्यालय हिंदी के क्षेत्र। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे कार्यालय हिंदी के, यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे कार्यालय हिंदी के, कार्यालय हिंदी के क्षेत्र। यानी कि जो कार्यालय हिंदी है, कार्यालय हिंदी किन किन क्षेत्रों में कार्य करती है, यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे कार्यालय हिंदी के क्षेत्र। अब दोस्तों कार्यालय हिंदी के क्षेत्र लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों चौथे हेडिंग के आंसर में आपको कम से कम 10 से 12 लाइन में फिर आपको जितना भी याद है, यहाँ पर दोस्तों कार्यालय हिंदी के क्षेत्र वाले हेडिंग के आंसर में आपको लिख देना है। और यहाँ पर दोस्तों लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको पॉइंट नंबर 1 देना है। और यहाँ पर दोस्तों पॉइंट नंबर 1 देखिए क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको कार्यालय हिंदी के क्षेत्र के बारे में लिखना है। यानी कि जो कार्यालय हिंदी है किन किन क्षेत्रों में कार्य करती है, यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे कार्यालय हिंदी के क्षेत्र। तो यहाँ पर दोस्तों कार्यालय हिंदी के क्षेत्र में पहला क्षेत्र हो जाएगा सरकारी दफ्तर। यानी कि जो कार्यालय हिंदी होता है सरकारी दफ्तर के क्षेत्र में कार्य करते हैं, कि जो भी सरकारी दफ्तर होता है वहाँ पर दोस्तों कार्यालय हिंदी का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों कार्यालय हिंदी के क्षेत्र में पहला क्षेत्र हो जाएगा सरकारी दफ्तर। यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे सरकारी दफ्तर। अब दोस्तों सरकारी दफ्तर लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों पहले पॉइंट के आंसर में आपको कम से कम 10 से 12 लाइन में फिर आपको जितना भी याद है, यहाँ पर दोस्तों आपको सरकारी दफ्तर वाले पॉइंट के आंसर में आपको लिख देना है। और यहाँ पर दोस्तों लिखने के बाद आपको क्या करना है, आगे दोस्तों यहाँ पे आपको दूसरा पॉइंट देना है। और यहाँ पर दोस्तों दूसरा पॉइंट देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों कार्यालय हिंदी का दूसरा क्षेत्र लिखना है। यहाँ पर दोस्तों कार्यालय हिंदी का दूसरा क्षेत्र क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों कार्यालय हिंदी का दूसरा क्षेत्र हो जाएगा प्रशासनिक कार्य। यानी कि जहाँ पर भी प्रशासनिक कार्य होता है वहाँ पर दोस्तों कार्यालय हिंदी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों कार्यालय हिंदी का दूसरा क्षेत्र हो जाएगा प्रशासनिक कार्य। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे प्रशासनिक कार्य, यानी कि जहाँ पे सरकारी कार्य किया जाता है वहाँ पर दोस्तों कार्यालय हिंदी का प्रयोग किया जाता है।
अब दोस्तों दूसरा पॉइंट लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों दूसरे पॉइंट के आंसर में कम से कम 8 से 10 सेकंड में इसके आंसर लिख देना है। यानी कि आपको जितना भी याद है, आपको जितना भी पता है, यहाँ पर दोस्तों आपको दूसरे पॉइंट के आंसर में आपको लिख देना है कि जो प्रशासनिक कार्य होता है उसके अंदर जैसे कि कार्यालय हिंदी का यूज़ किया जाता है। अब दोस्तों दूसरा पॉइंट लिखने के बाद आपको क्या करना है, आगे दोस्तों यहाँ पे आपको तीसरा पॉइंट देना है। और यहाँ पर दोस्तों तीसरा पॉइंट देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों कार्यालय हिंदी का तीसरा क्षेत्र लिखना है। यहाँ पर दोस्तों कार्यालय हिंदी का तीसरा क्षेत्र क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों कार्यालय हिंदी का तीसरा क्षेत्र हो जाएगा वाणिज्य एवं व्यापार। यानी कि वाणिज्य एवं व्यापार के क्षेत्र में कार्यालय हिंदी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों तीसरा क्षेत्र हो जाएगा वाणिज्य एवं, यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे वाणिज्य एवं व्यापार। अब दोस्तों वाणिज्य एवं व्यापार लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों तीसरे पॉइंट के आंसर में आपको कम से कम 10 से 12 लाइन में फिर आपको जितना भी याद है, यहाँ पर दोस्तों आपको लिख देना है कि जो वाणिज्य एवं व्यापार है उसके क्षेत्र में जो कार्यालय हिंदी का प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों तीसरा पॉइंट लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको चौथा पॉइंट देना है। और चौथा पॉइंट देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों कार्यालय हिंदी के क्षेत्र में आपको चौथा क्षेत्र लिखना है। तो यहाँ पर दोस्तों कार्यालय हिंदी के क्षेत्र में चौथा क्षेत्र हो जाएगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। यहाँ पर दोस्तों चौथे क्षेत्र में हम लोग लिखेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। यानी कि विज्ञान और जो टेक्नोलॉजी होती है, साइंस और जो टेक्नोलॉजी होती है उसके क्षेत्र में जो कार्यालय हिंदी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। अब दोस्तों विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों चौथे पॉइंट के आंसर में कम से कम 7 से 8 लाइन में या फिर आपको जितना भी पता है, यहाँ पर दोस्तों आपको चौथे पॉइंट के आंसर में आपको लिख देना है। और यहाँ पर दोस्तों लिखने के बाद आपको क्या करना है, आगे दोस्तों यहाँ पे आपको 5वां पॉइंट देना है। और 5वां पॉइंट देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों कार्यालय हिंदी के क्षेत्र में आपको 5वां क्षेत्र लिखना है। तो यहाँ पर दोस्तों कार्यालय हिंदी के क्षेत्र में कार्यालय हिंदी का 5वां क्षेत्र हो जाएगा चिकित्सा के क्षेत्र में। यानी कि जो चिकित्सा होता है, जो अस्पताल होता है उसके क्षेत्र में कार्यालय हिंदी कार्य करता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे चिकित्सा के क्षेत्र में। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो है कि कार्यालय हिंदी के क्षेत्र में 5वां क्षेत्र हो गया चिकित्सा के क्षेत्र में। अब दोस्तों चिकित्सा के क्षेत्र में लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों 5वें पॉइंट के आंसर में भी आपको कम से कम 10 से 12 लाइन में फिर आपको जितना भी याद है, यहाँ पर दोस्तों आपको चिकित्सा के क्षेत्र वाले हेडिंग के आंसर में आपको लिख देना है। और यहाँ पर दोस्तों लिखने के बाद आपको क्या करना है, आगे दोस्तों यहाँ पे आपको 6ठा पॉइंट देना है। और 6ठा पॉइंट देने के बाद आपको क्या करना है, 6ठे पॉइंट के अंदर हम लिखेंगे योग एवं संस्कृति के क्षेत्र में। तो यहाँ पर दोस्तों 6ठा पॉइंट हो जाएगा आपका योग एवं, यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे योग एवं संस्कृति के क्षेत्र में। अब दोस्तों योग एवं संस्कृति के क्षेत्र में लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको 6ठे पॉइंट के आंसर में, यहाँ पर दोस्तों आपको कम से कम 10 से 12 लाइन में फिर आपको जितना भी याद है, यहाँ पर दोस्तों आपको 6ठे पॉइंट के आंसर में आपको लिख देना है। और यहाँ पर दोस्तों लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपका जो चौथा हेडिंग दिया हुआ था कार्यालय हिंदी के क्षेत्र में, तो यहाँ पर दोस्तों कार्यालय हिंदी के क्षेत्र में यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने 6 क्षेत्रों के बारे में लिख लिया। अब दोस्तों आगे आपको क्या करना है, आगे दोस्तों अगर आपको कोई पॉइंट याद आएगा तो यहाँ पर दोस्तों आगे आपको पॉइंट लिखना है। और दोस्तों अगर आपको कोई पॉइंट याद नहीं आएगा तो लास्ट में क्या करना है, लास्ट में दोस्तों यहाँ पे आपको 5वां पॉइंट देना है। और 5वां पॉइंट देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन के अंदर कौन कौन से पॉइंट बच रहा है। यहाँ पर दोस्तों जो क्वेश्चन दिया हुआ था, यहाँ पे दोस्तों एक बार हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ था कार्यालय हिंदी का उद्देश्य बताते हुए कार्यालय हिंदी के क्षेत्रों पर विस्तार से चर्चा कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर प्रस्तावना लिखा, उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने कार्यालय हिंदी का अर्थ लिखा, उसके बाद हम लोगों ने कार्यालय हिंदी का उद्देश्य लिखा, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे उद्देश्य के अंदर हम लोगों ने कार्यालय हिंदी का 2 उद्देश्य लिखा। और यहाँ पे फिर दोस्तों हम लोग चौथे हेडिंग में हम लोगों ने कार्यालय हिंदी के क्षेत्र लिखा। और यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने कार्यालय हिंदी के क्षेत्र में क्षेत्र लिखा। और आगे दोस्तों जब कोई पॉइंट नहीं बचेगा तो लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में दोस्तों इस क्वेश्चन का निष्कर्ष लिख देंगे। यानी कि इस क्वेश्चन का क्या निष्कर्ष निकलता है, लास्ट में दोस्तों जब कोई पॉइंट नहीं बचेगा तो लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में हम लोग क्वेश्चन का निष्कर्ष लिख देंगे। और निष्कर्ष लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों निष्कर्ष के अंदर आपको कम से कम 8 से 10 लाइन में इस क्वेश्चन का निष्कर्ष लिख देना है। यानी कि इस क्वेश्चन का क्या निष्कर्ष निकलता है। तो इस तरीके से दोस्तों एग्जाम के अंदर आपको क्या करना है कि किसी भी क्वेश्चन का हेडिंग बनाने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझ लेना है। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखना है और तीसरे स्टेप में पॉइंट को लेकर के हेडिंग बना लेना है। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं यहीं पे स्किप करता हूं और मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।